हाँ जी, कंप्यूटर जी में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे फ़ंक्शन की के बारे में। फ़ंक्शन की हमारा F12 से लेकर जो है F12 तक हमारा फ़ंक्शन की होते हैं। तो जैसे कि मैंने इसके लिए नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप अपने स्क्रीन पे जो है नोट्स को यहाँ पर देख सकते हैं। F1 का जो यूज़ होता है कंप्यूटर को ऑन करने के समय, हम इसे जो है अपने फ़ंक्शंस के अंदर इसकी हेल्प से हम चेंजेज़ कर सकते हैं अपने सेटअप के अंदर। और इसका हम जो है किसी भी फ़ोल्डर का नाम चेंज करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि सेटिंग में कोई चेंजेज़ करना है या कोई फ़ाइल का नेम चेंज कर देना है अपने फ़ाइल्स के अंदर, तो हम इसके लिए भी F1 को यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे मिनिमाइज़ करेंगे, देखेंगे अभी ब्राउज़र के अंदर उसकी हेल्प के हिसाब से आपके पास कोई भी जो अभी मेरे पास एज का जो माइक्रोसॉफ्ट का हमारा ये ब्राउज़र है, ऑटोमेटिकली F1 प्रेस करने के साथ ही ओपन होता है। और जैसे कि इसकी इन्फॉर्मेशन अगर मुझे चेक करनी है चेंजेज़ में, तो मैं सारे चेंजेज़ करने के लिए जैसे इसमें कुछ आता हूँ इसके बारे में पूरा पढ़ सकता हूँ, यानी कि हेल्प बॉक्स जो है हमारा पूरा ओपन हो जाता है। उसके साथ हमारा दूसरा की आता है यहाँ पर F2 विंडोज़ को ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल के साथ रीनेम यानी कि उसको नाम बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर प्रिंट प्रीव्यू चेक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। तो F2 का हम यहाँ पे यूज़ करके मैं आपको बताऊँगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट किया, मान लीजिए फ़ोल्डर बनाने के साथ ही देखिएगा मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया है, सिर्फ अभी मैं इस फ़ोल्डर के ऊपर दोबारा अगर जाकर सेलेक्ट करता हूँ, F2 बटन प्रेस करूँगा तो नेम एडिट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने इसके ऊपर MP3 यहाँ पे टाइप कर दिया, तो ये मेरा फ़ोल्डर रेडी हो गया, यानी कि F2 की हेल्प से। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम F3 में। विंडो F3 की का इस्तेमाल जो है ज़्यादातर इसको हम सर्च बॉक्स के लिए यूज़ करते हैं। और इसको दबाने के साथ ही फ़ोल्डर में आप कोई भी टूल्स या सर्च बॉक्स इसमें ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर कंप्यूटर के किसी भी फंक्शन में, जैसे मेरा दिस पीसी मैंने इसको ओपन कर लिया, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे कोई भी सर्च बॉक्स नहीं है। जैसे ही आपने F3 को प्रेस किया, आपके सामने ही यहाँ पे सर्च बॉक्स यहाँ पे राइट हैंड पे जो है ओपन हो जाता है। तो ये आपका सर्च बॉक्स ओपन कर देता है। ठीक है, तो अब आते हैं हम F4 की तरफ। F4 का की जो हमारा इस्तेमाल होता है वो ज़्यादातर हम MS वर्ड में किसी भी काम को रिपीट करने के लिए यानी कि इस्तेमाल करते हैं। चाहे MS वर्ड हो, चाहे हमारा वो एक्सेल ही क्यों ना हो, हम किसी भी इसमें फ़ाइल में जो लास्ट हम कमांड देते हैं उसी कमांड को हम यहाँ पे रिपीट करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक्सेल में ही चलूँगा और एक्सेल के अंदर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखना है, जैसे कि वेलकम लिख दिया मैंने यहाँ पर। वेलकम लिखने के साथ ही अगर मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, तो आप देखेंगे फिर से मैं अगर यहाँ पे वेलकम वर्ड लिखता हूँ, तो इसी के साथ जैसे मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, तो मैंने अगर लास्ट कोई कमांड यूज़ किया है तो मैं यहाँ पे F4 प्रेस करूँगा और वो कमांड इसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। यानी कि जो मेरा लास्ट कमांड था वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट किसी भी सेल में अप्लाई हो जाएगा। F5 की हेल्प से जैसे कि हम पावर पॉइंट के अंदर कोई भी स्लाइड को अगर हम रेडी कर लेते हैं, बना लेते हैं प्रेजेंटेशन को, तो हम पावर पॉइंट को यहाँ पे स्लाइड को ओपन करने के लिए F5 का इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए हम F5 का भी यूज़ जो है मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले चलेंगे हम यहाँ पे पावर पॉइंट और आपके सामने देखिएगा पावर पॉइंट आ गया। अब आप मान लीजिए यहाँ पे कोई भी वर्ड लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे प्रगति लिखा और प्रगति लिखने के साथ ही मैं इसको एनिमेशन दूंगा। एनिमेशन के साथ ही आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने यहाँ पे कोई भी बॉक्स, जैसे बॉक्स में सिलेक्ट कर लेता हूँ तो मैंने बॉक्स एनिमेशन दे दिया और बहुत ज़्यादा फास्ट होने की वजह से मैं इसको करता हूँ मीडियम। और आप देखेंगे कि जैसे मैंने इफेक्ट दिया तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ F5। अब इसको चेक करने के लिए माउस को मैं करूँगा क्लिक और आप देखिएगा कि जो एनिमेशन था वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। इसी के साथ हम इसको बैक करके वापस आते हैं, F5 हमारा यूज़ हो गया। उसी के साथ नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं F6 की तरफ। F6 जो हमारा बटन है वो हमारा यूज़ होता है फ़ोल्डर को किसी को ओपन कंटेंट को सर्च करने के लिए, यानी उसमें कुछ फंक्शन के बारे में ऑटोमेटिकली जैसे प्रेस किया तो उसके क्या फ़ोल्डर या क्या फ़ीचर्स हैं, क्या टाइप्स हैं फ़ाइल के, उसको रीड करने के लिए। तो जैसे हम यहाँ पे फिर से दोबारा चलेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली जैसे F6 को प्रेस करते हैं, ऑटोमेटिक ऊपर के सारे टूल बार्स देखिएगा आप यहाँ पे फंक्शन में ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे कि देखिए मैंने प्रेस किया, होम फंक्शन ओपन हो गया। एन यानी कि प्रिंट लेआउट में किसी भी टाइप में आपको कहीं पे भी जाना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए व्यू फंक्शन में जाना है तो आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं W का, ऑटोमेटिक उसके भी शॉर्टकट की यहाँ पे ओपन हो गए हैं। ठीक है, अब उसी के साथ ही हमारा जो है
देखिए MS वर्ड के अंदर F7 का सभी को यूज़ पता है। ये हमारा बेसिकली जो क्या होता है, जब हम कोई टॉपिक टाइप करते हैं, ऐसे लिखते हैं या किसी रिपोर्ट को रेडी करते हैं, तो टाइपिंग लेटर के साथ कंटेंट टाइप करने के साथ ही आप देखिएगा कि कुछ हमारे वर्ड जो हैं रॉन्ग हो जाते हैं। तो रॉन्ग करने यानी कि उसको करेक्ट करने के लिए, ठीक करने के लिए हम F7 का यहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे कि अब उसको भी हम यहाँ पे एक बार एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ। जैसे अब फिर से चलेंगे MS वर्ड में। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे जो वर्ड लिखा है वेलकम, जैसे मैं लिख रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे के डाल दिया और ME कर दिया, और जैसे मैं इसको स्पेस दूंगा यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे कि शो ही नहीं किया उसने। जैसे हम F7 को प्रेस करते हैं, ग्रामर कहता है कि भी ये चेक है, ठीक है। हम फिर से वर्ड को टाइप कर लेते हैं यहाँ पर वेलकम। अब आप देखेंगे कि जैसे मैंने इसको स्पेस दिया, यहाँ पे अब जो है शॉर्टकट की आप स्पेलिंग चेक करने के लिए यानी कि यूज़ कर सकते हैं। तो आपका स्पेलिंग चेक करने के लिए रिव्यू फंक्शन के अंदर F7 जो आपका की है, जो आपको यहाँ पे शो हो जाता है। तो आप यहाँ पे जब F7 कीजिएगा तो ऑटोमेटिक वो यहाँ पे वर्ड सजेस्ट करेगा एंड शॉर्टकट की हेल्प से वो चेंज हो जाएगा। इसी के साथ जो है हमारा F7 कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम F8 की तरफ। F8 जो फंक्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब वो कैसे होगा उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल फिर से मैं यहाँ पे MS वर्ड लूँगा, ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किया और आप देखेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पे कोई वर्ड लिखा, अभी वेलकम, फिर से दोबारा मैंने वेलकम वर्ड लिखा और आप देखेंगे कि जैसे मैंने इस कंटेंट को यहाँ पे लार्ज कर देता हूँ, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये सिंगल पे क्लिक हो रहा है। जैसे ही मैं इसके ऊपर F8 अप्लाई कर दूंगा, आप देखेंगे कि जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ ऑटोमेटिक ये फंक्शन सिलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है मेरे एक क्लिक के साथ ही। तो इसके साथ ही आप देखेंगे कि F8 जो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम F9 की तरफ। F9 का ज़्यादातर आप देखेंगे कि ये माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में ईमेल भेजने के लिए या रिसीव करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। दूसरा सबसे ज़्यादा जो आज के टाइम में लेटेस्ट जो हमारे पास सिस्टम आ रहे हैं, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, उनमें जो इनबिल्ट सभी अगर प्रोग्रामिंग एंड फंक्शंस हैं तो उसको ब्राइटनेस को कंट्रोल किया जाता है। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर फंक्शन में FN का बटन है यानी कि फंक्शन बटन, साथ में F9 प्रेस करेंगे तो आप ब्राइटनेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये इसके लिए हेल्प करता है। F10 के साथ ही जैसे कि अब हम ये इसमें चलते हैं। F10 में आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर को कैसे काम करता है। इसकी को दबाते के साथ ही मेन्यू खुल जाता है। इसके अलावा शिफ्ट F10 को प्रेस करते ही माउस और राइट क्लिक करने का ऑप्शन भी हमें ये दे देता है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी फंक्शन है, अभी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे F10 को प्रेस करता हूँ, आप देखेंगे कि वहाँ पे राइट ऑप्शन सारे मेन्यू बार ही ओपन होंगे जैसे पहले होते थे। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट रहता है कि हम इसे क्या फंक्शन को यूज़ करते हैं। जैसे कि फंक्शन में आपने यूज़ किया, लास्ट में आपने देखा था, सेम वैसे ही मेन्यू बार आपका यहाँ से ओपन कर देता है। उसके बाद ही आते हैं हम F11 में। F11 का ज़्यादातर आप देखेंगे कि इंटरनेट ब्राउज़र के अंदर फुल स्क्रीन करने के लिए यूज़ होता है। मान लीजिए कोई आप यहाँ पे स्क्रीन में कोई वीडियो प्ले कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने यहाँ पे ब्राउज़र अपना ओपन कर दिया। ब्राउज़र के साथ ही जैसे मान लीजिए मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो वीडियो को जैसे ही आप यहाँ से कुछ भी प्ले करते हैं, तो मैं यहाँ पे एक वीडियो लूँगा और वीडियो प्ले करने के साथ ही आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इसको यहाँ पे प्रेस करूँगा, ऑटोमेटिकली वो स्क्रीन पे लार्ज होगा, यानी कि ऊपर के टॉप के बॉर्डर हमें दिखाई नहीं देंगे। ये मोस्टली हम करते हैं जब हम कोई वीडियो वॉच करते हैं ऑनलाइन। तो जैसे मान लीजिए अभी मैंने यहाँ पे कुछ भी जैसे यहाँ पे ओपन कर दिया है, ठीक है। मैं यहाँ से कुछ भी क्लिक करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्रिकेट मैच के वाले इस वीडियो को क्लिक किया और जैसे F11 को प्रेस करूँगा ऑटोमेटिकली फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। इसी के साथ ये भी मेरा कंप्लीट होता है। फिर मैं इसको F11 को दोबारा प्रेस करूँगा, फिर बैक में स्क्रीन पे वहीं वापस आएगा और मैं इसको करूँगा क्लोज़। उसके साथ ही आप देखेंगे नेक्स्ट में हमारा आता है F12 फंक्शन। F12 का जो यूज़ होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, अगर आपने किसी भी फाइल को यहाँ पे कोई भी अगर नाम देकर सेव कर दिया है, तो जैसे ही अगर मान लीजिए इसको भी मैं करके ही बता देता हूँ आपको, Ctrl+S किया, ये मेरा फाइल अभी सेव नहीं है। जैसे मैं इस फंक्शन को Ctrl+S करूँगा, ये मुझे ऑप्शन देगा सेव करने के लिए। जैसे मैंने वेलकम वर्ड से यहाँ पे सेव कर दिया और मैंने इसको सेव करने के साथ ही आप देखेंगे ऊपर टॉप पे यहाँ पे हमारा फाइल का नाम शो हो रहा है वेलकम। उसी के साथ ही जैसे ही आपने